नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज के क्लास में चर्चा करूंगा संस्कृत में दिनचर्या के बारे में, जो कि अपना दिनचर्या को बताते हुए पिताजी के पास जो कि पत्र कैसे लिखा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि दिनचर्या के बारे में आपको बताना है संस्कृत में अपने पिताजी के पास पत्र लिख करके, है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा। सबसे पहली बात क्या, पिताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य पितृपाद है ना, है ना, पूज्य पितृपाद सादर चरण स्पर्श, यानी कि पिता आदरणीय पिताजी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, ये बोल दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसी के सीधा में स्थान लिख लेना जहाँ से आप जो कि ये जो जब जहाँ पे आपका एग्जाम पड़ेगा वहाँ पे जो स्थान होगा वहाँ का नाम लिख लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे मोहम्मदपुर से लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ मोहम्मदपुर स्थान का नाम लिख दिया। और तारीख, जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं पिताजी के पास, उस तारीख को लिख रहे हैं। जैसे मैं 13 तारीख को लिख रहा हूँ, 1 महीना है और 2024 है, तो ये लिख रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया। बस इसी के सीधा में आपको लिखना है, ध्यान में रखना ये बात को, ठीक है। क्योंकि पत्र लिख रहे हैं ना, थोड़ा सा इसमें नियम कानून है, तो उसको आपको जो कि ध्यान में रखते हुए जो कि आगे बढ़ाना है। तो ये यहाँ तक कर लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पिताजी के पास लिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, समझिए। मैं इसका हिंदी वर्जन भी लाया हूँ, पहले मैं समझा दूंगा, उसके बाद हिंदी भी दिखा दूंगा, ताकि आप भी जो कि घर में बैठे इसका हिंदी करके अच्छी प्रकार से लर्न कर सकते हैं। और भाई ये मैं बहुत प्रयास किया हूँ कि कम से कम समय में जो है ना, यानी कि कम वाक्य में जो कि ये पत्र को पूरा करने का प्रयास किया हो, समझिएगा। कहता अत्र कुशलम तत्रा अस्तु, इसका मतलब क्या हो ना कि अत्र मतलब यहाँ हुआ, कुशलम मतलब अच्छा है ना, और तत्रास्तु ये कुशलम मतलब अच्छा या शुभकामनाएं, जो भी बोलिए, ठीक है। कह रहे यहाँ सब कुशल है और वहाँ भी कुशल है, यानी कि मुझे आशा है कि यहाँ तो सब ठीक ठाक ही है, और आप पिताजी जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ भी बोलता है सब चीज़ कुशलमय होंगे, यानी सब चीज़ कुशल है। तो यहाँ भी सब चीज़ का शुभकामनाएं, वहाँ भी सब कुछ शुभकामनाएं, वहाँ भी कुशल है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अत्र कुशलम तत्रास्तु, यानी यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है और वहाँ भी ठीक ठाक है, ठीक है। तो फिर कहता है अहम प्रातः काले पंचवादने उत्थाय पठामी, यानी ये कहता है डायरेक्ट देखिए पोजीशन पे कि अहम मतलब मैं, प्रातः काले यानी सुबह, ठीक है, मैं सुबह पंचवादने यानी 5 बजे, उत्थाय का मतलब उठकर, पठामी का मतलब पढ़ता हूँ। तो इसको मैं क्या कहूँगा, मैं सुबह 5 बजे उठकर पढ़ता हूँ, क्लियर है। तो अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ और वहाँ सब चीज़ ठीक ठाक है ना। मैं अब डायरेक्ट पोजीशन पे आ गया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये बोले दिनचर्या के संबंध में लिखना, दिनचर्या के बारे में लिखना, बस डायरेक्ट मैं दिनचर्या के बारे में बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सुबह 5 बजे, भाई जो आप करते हैं वो लिखना है। तो मैं सुबह 5 बजे क्या करता हूँ, उठकर के जो है कि पढ़ता हूँ, ये लिख दिया। उसके बाद देखिए दिनचर्या जो है वो लिख देना। अत्र यहाँ पे तत् है, ये बोला, ये दूसरे का पढ़ भाई। ततः यानी फिर, तथा सप्तवादने, कहता फिर जो है कि 7 बजे, है ना, सप्तवादने नीति कर्माणी करो, है ना, करोमी, यानी कि फिर मैं क्या करता हूँ 7 बजे, जो डेली का जो मेरा रूटीन है, काम जो है, खाना पीना, खाना पकाना, जो भी काम है, कपड़ा लत्ता, स्नान, जो भी कार्य है वो मैं करता हूँ, क्लियर है। ये मैं लिख दिया। फिर ततः का मतलब फिर, सप्तवादनेन का मतलब 7 बजे, नित्य का मतलब प्रत्येक दिन, कर्माणी का मतलब काम, करोमी, है ना। तो मैं जो मेरा जो दिनचर्या है ना, वो मैं काम करता 7 बजे के बाद, जो खाना पीना, नहाना, स्नान करना, वो टोटल चीज़ मैं जो कि उसके बाद ही करता हूँ, है ना। जो भी हो जाए यहाँ पे, है ना, घूमना फिरना सब मैंने एक लाइन में बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होना। फिर मैंने अब शाम हुआ, शाम का भी बता देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बोला कि रात्रो भोजनानंतरम, है ना, नानंतरम द्वादशवादन, है ना, प्रयत्नम पठामी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, समझिए यहाँ पे ध्यान से कि
रात्रि, रात्रों का मतलब रात्रि, रात के भोजन के बाद, ये हो रहा है ना, रात में जब मैं भोजन करता हूँ तो उसके बाद दुआ 10 वादन, है ना, यानी 2 वा 10, 10 मतलब 10, दो और दुआ मतलब दो, 10 और दो टोटल 12, वादन, वादन का मतलब बजे, तो 12 बजे तक पढ़ता हूँ, यानी कि रात्रि भोजन के बाद मैं 12 बजे तक पढ़ता हूँ। जैसे भोजन कर लिया रात में, ठीक है, उसके बाद जब भी भोजन किए भाई, ठीक है, और उसके बाद मैं जब पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो 12 बजे रात तक पढ़ता हूँ। ये मैंने बोला भाई 12 बजे रात, तो हो गया ना मेरा दिनचर्या टोटल। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया अहम अत्र स्वस्थ अस्मि, यानी अहम मतलब मैं, यत्र मतलब यहाँ, स्वस्थ मतलब स्वस्थ हूँ, मैं यहाँ स्वस्थ हूँ। कहानी खत्म, दिनचर्या बता दिया, अब प्रणाम कर लेना और हो गया आपका संस्कृत में कंप्लीट लेटर, ठीक है। तो क्या लिखा, ज्येष्ठे भयो प्रणाम, है ना, प्रणाम यानी कि बड़ों को प्रणाम, च मतलब और कनिष्ठे भया, है ना, सुभाषिसा यानी छोटों को मेरे ओर से आशीर्वाद, है ना, इतना सा लिख दे, कहानी खत्म। उसके बाद यहाँ पे लिख देना भवताम पुत्र, यानी आपका पुत्र, जो आपका नाम है वो लिख लेना। जैसे मेरा नाम है ज्योतिष, तो हमने लिखा ज्योतिष, क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा हिंदी वर्जन देख लीजिए, आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और बाकी बात इसको जो कि देख करके थोड़ा सा आप भी पढ़ सकते हैं, अपना घर में जो कि रिवीजन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हालांकि एक बार मैं पढ़ देता हूँ, क्या लिखा, यहाँ और वहाँ सब जो कि शुभकामनाएं, सब चीज़ ठीक ठाक है ना। और मैं सुबह 5 बजे उठकर पढ़ता हूँ, फिर 7 बजे मैं अपने क्या दैनिक अनुष्ठान करता हूँ, मैंने दिन का जो नीति कार्यक्रम है वो करता, फिर रात के खाने के बाद क्या करता, मैं 12 बजे तक पढ़ता हूँ, है ना, मैं यहाँ स्वस्थ हूँ, ठीक है, बड़ों को प्रणाम और छोटों को शुभकामनाएं, ठीक है। आपका प्रिय, ये देखिए प्रिय मित्र लिखा गया है, ये यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है, आपका पुत्र होगा, ठीक है भाई, पुत्र ज्योतिष कुमार, ये ज्योतिष लिख दीजिएगा खाली, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी लिख दीजिए, कुमार लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हिंदी में मैंने लिख लिया, तो आप हिंदी और संस्कृत दोनों जो कि ये लिख लीजिए ताकि आपको हेल्प मिले, है ना। संस्कृत में तो आप विद्वान तो है नहीं, तो थोड़ा सा हिंदी का सहारा लेना पड़ेगा, तो हिंदी का भी मैंने जुगाड़ कर लिया, ठीक है। तो भाई अब आपका एक कर्तव्य है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ये राय जो है कि कमेंट बॉक्स में अवश्य दे, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप ही सबके लिए बना हुआ है, क्या है नहीं है, तो अपना बोर्ड अवश्य दे भाई, है ना। और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर इसे कर दें। तो मैं ऐसा ही प्रश्न लेकर के फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। धन्यवाद।